मैं आपका जो चैट था वो पढ़ रहा था। मैं आपने तो आगे पढ़ा। आपने लिखा है कि भले ही तुम्हें गीता के माध्यम से जीवन समझा रहे हैं वो, फिर भी गीता की असली श्लोकों में और उनकी बातों में बहुत अंतर है। अंतर इसलिए दिखता है क्योंकि वो गीता के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं तुमसे, ना कि गीता तुम्हें बता रहे हैं। वो ये जानते हैं कि गीता बोलकर तुम्हें कोई टट्टी भी चटा दे तो चाट लोगे। अगर वो कहेंगे कि बात उनकी अपनी है, उन्होंने सत्य को स्वयं अनुभव किया है, तो फिर कोई नहीं सुनने आएगा, लात मार को भगा देंगे। हाँ। इसलिए ग्रंथों की आड़ लेकर बोलना पड़ता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यह सब ग्रंथों की आड़ में बोले। कुछ ऐसे भी संत रहे हैं जिन्होंने सीधे अपनी बात रखी, चाहे कम लोग ही सुने। ये आपने बोला। आप किन संतों की बात कर रहे हैं? ऐसे कई संत हैं जिन्होंने किसी ग्रंथ की आड़ नहीं ली, जैसे कृष्णमूर्ति, उन्होंने किसी ग्रंथ के। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप की आड़ लेने वाले कौन हैं जो आप कर रहे हो? नहीं, उससे मतलब नहीं है। आड़ तो इंसान और 10 चीजों की लेता है ना मेरे भाई। जैसे सिर्फ ग्रंथों की आड़ लेना नहीं कहलाता है। अपनी डिग्री की आड़ लेना, मैं IIT से हूँ, ठीक, या अपने किसी भी चीज़ की आड़ लेना, मतलब जो जिसको लोग सम्मान देते हों उस चीज़ की आड़ लेकर के आप अपनी वो चीज़ बताना चाह रहे हैं लोगों को जिसको लोग सम्मान नहीं देते। अभी लोग जिसको नहीं जानते, लोग जिस चीज़ के लिए आपके पास नहीं आए थे, समझ रहे हो इसका? ये समझ रहे हो? हाँ, अच्छा, जैसे मेरी बात सुनो। हाँ, जैसे मेरी बात सुनो। आप मुझसे इसलिए बात कर रहे हैं अगर, क्योंकि मैं नेशनल चैंपियन हूँ बेंच प्रेस में, ठीक है? हाँ। तो क्या आप मेरी आध्यात्मिक बात सुनेंगे? आप मुझे सम्मान ही इसलिए देते हैं क्योंकि मैं नेशनल चैंपियन हूँ बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है? तो क्या आप मेरी कोई आध्यात्मिक बात सुनना पसंद करेंगे या मेरी फिटनेस की बात सुनना पसंद करेंगे? फिटनेस की बात। हाँ, फिटनेस के लिए आएंगे आप मेरे पास में। और क्योंकि आप फिटनेस को सम्मान देते हैं, आप आध्यात्म को नहीं देते, आप और दूसरी चीज़ को नहीं देते, तो आप मेरी वो वाली बात। ऐसे ही हम लोगों को अपने दिमाग में पहले जगह देते हैं, पहले दिमाग में जगह दी जाती, तब उसकी बात सुनता है आदमी। तो जिस वजह से तुमने किसी को जगह दी है ना, वो उसकी आड़ लेकर के अपनी बात आपसे कर रहा है। उसमें सिर्फ ग्रंथ नहीं आते, और 10 तरह की चीज़ें आती है, नाम, दौलत, शोहरत, है ना, फॉलोअर्स, है ना, बहुत कुछ, क्योंकि लोग इससे प्रभावित होते हैं। नाम, दौलत, शोहरत और नाम में डिग्रियां भी आ जाएंगी। हाँ, सब कुछ आ जाएगा ना मेरे भाई, सब कुछ आ जाएगा। कुछ लोग बड़े सुंदर होते हैं इसलिए। हाँ, विकिपीडिया पे सर्च कर लो तो नाम, मतलब आप उसको जेन्युइन मानोगे ना? हाँ, तो वो जेन्युइन, आप सत्य को नहीं मान रहे हो, आप और दूसरी 10 चीज़ों को मान रहे हो। इस वजह से अब तुम सत्य कैसे ले लोगे उससे? तो वो आड़ लेना होता है। और कोई नंगा सच बोलता है, बिल्कुल सत्य बोलता है, और क्योंकि उसमें और 10 तरह की आकर्षण वाली चीज़ें नहीं है, तो तुम उसकी तरफ नहीं जाओगे। लेकिन जो उसकी तरफ जाएगा ना, वही असली व्यक्ति है, क्योंकि वो सत्य की तरफ जा रहा है वास्तविकता में। तो इसीलिए मैंने बोला कि कुछ लोग हैं जो संत, जिन्होंने सीधे भी बोला, तो फिर जो उनको कम लोगों ने सुना, लेकिन वही असली लोग थे। और जो आड़ लेके बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीधा सुनने वाले हैं वो उसको नहीं सुनेंगे, वो भी उसको सुनेंगे। तो जो आड़ लेकर बोल रहे हैं, जो आड़ लेकर नहीं बोल रहे हैं, दोनों में सच्चे व्यक्ति हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आड़ लेकर जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। हाँ, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। वो तो इस पर निर्भर करता है ना कि वो बोल ही क्यों रहा है, तभी तो उसका वो सही होगा, समझ में आएगा, अच्छा है। इसलिए निर्भर करता है कि वो बोल ही क्यों रहा है। दूसरा ये कि वो उसको कितना लाभ दे रहा है।
वो तो फिर वो ग्रहण करने वाले के ऊपर होगा ना, बोली क्यों रहा है और बोली क्या रहा है, ये मैटर करता है उसकी तरफ से। तो बस मेरी दवा सही है, मरीज को लाभ होगा कि नहीं होगा वो जब टाइम पे लेगा कि नहीं लेगा, कि उसके साथ जो नियम बताए वो करेगा कि नहीं करेगा, तब पता चलेगा। मरीज को लाभ नहीं होने से मेरी दवा बुरी नहीं हो गई, क्योंकि मरीज ने पूरी चीज़ें फॉलो भी तो करनी चाहिए फिर। हम्म। समझ रहे हो? तो अभी आपके दिमाग में कौन कौन है जो आड़ लेकर बोल रहे हैं? अरे मेरे दिमाग में कोई नहीं, मैं खुद आड़ लेकर बोल रहा हूँ। किस चीज का आड़? आड़ी तो आपकी बॉडी बिल्डिंग के इतने आया ख्याल में। क्या? मैं कह रहा था कि बॉडी बिल्डिंग वाला देख के तो मैं आया नहीं। अरे आप जो भी देख के आए हो वो एक तरह की आड़ है ना। आड़ है कि नहीं है? क्या आप मुझसे शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने आए हैं? क्या आप मुझे कोई गुरु मानते हैं अपना, कि ये गुरुदेव हैं, इनके पास सिर्फ शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाना है? तो फिर समर्पण है। हाँ, अरे जो भी है, लेकिन है तो आड़ी ना। तुम उस परम सत्य के आगे थोड़ी ना घुटने टिका रहे हो। तुम तो जो भी बात भी कर रहे हो तो वो उसके लिए थोड़ी ना कर रहे हो। जो 10 तरह की पहचानें होती हैं उनके चक्कर में कर रहे हो। उनके चक्कर, भले कोई भी चक्कर हो, मैं तो फिर उनसे वो जो बात करें वो भी तो महत्वपूर्ण है। अरे तो महत्वपूर्ण ही है सब कुछ, पूरे अस्तित्व में ऐसा कुछ है ही नहीं कि महत्वपूर्ण ना हो। जो एक कण भी ऐसा महत्वपूर्ण थोड़ी है, उसका होना ही ये दर्शाता है कि वो महत्वपूर्ण है। ओके, तो आपने यहाँ जो चैट में लिखे हैं वो उस तरह से बात की है कि आड़ में लेकर आके वो व्यक्ति गलत नहीं हो जाता। अगर व्यक्ति गीता का सहायता ले रहा है, आपको वो पहुंचा रहा है जो शांति में, गलत कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। गलत कैसे हो जाएगा? मतलब गलत तो कुछ है ही नहीं ना। सही और गलत तो कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है सही और गलत? कुछ होता ही नहीं है। मैं नहीं मानता, क्योंकि गीता की आड़ में लेकर ही विवेक बिंद्रा बोल देंगे कुछ, तो उससे तो गलत होगा ही। क्या गलत होगा? आप अपना माल बेचेंगे, कंजम्पशन वाला, कंज्यूमरिज्म वाला बढ़ाएंगे। फिर क्या गलत होगा उससे? क्या गलत हुआ? क्या गलत हुआ? मुझे पता है गलत है। हाँ, क्या? ये नहीं पता गलत है। आपको नहीं पता? बनाकर उस चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। किस चीज का? गीता का। तो गलत इस्तेमाल क्या होता है? गलत क्या होता है वही तो पूछ रहा हूँ। क्या होता है गलत? क्या मतलब बेवकूफ बनाना क्या होता है? बेवकूफ, हाँ, माल बेचना कब से गलत हो गया? ये बात तो सही है, ये गलत नहीं है। और मेरे पास तर्क आ नहीं रहे, और कैसे गलत है? तब तो आप सभी चीजों को सही ठहरा देंगे। तो मतलब ये तर्क है क्या? नहीं, मेरे पास तर्क नहीं है। और लोगों के पास होंगे, लेकिन सोच नहीं पा रहा हूँ मैं। तो आप अपनी बात करोगे कि और लोगों करोगे? इस बातचीत के दौरान मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे अपने बोले गए शब्द वापस ले लेने चाहिए। मैंने सब बोला क्यों? मैं ये बात लाया है क्यों गलत हो से?
और मोरलिटी नाम की भी चीज होती है, नैतिकता। क्या होती है ये? क्या सही है क्या गलत, नैतिकता पे ही आप प्रश्न करोगे तो कैसे बताऊं। हाँ मतलब नैतिकता क्या होती है? दूसरे को दुख पहुंच रहा है तो ये गलत, दूसरे को दुख दूसरे के पहुंच साथ हिंसा हो रही है तो गलत। ओके, दूसरे के साथ हिंसा हो रही है, दुख पहुंचा। दुख क्या होता है? दुख क्या होता है? नहीं पता। तो फिर नैतिकता कैसे पता? दुख महसूस होता है ओके, बस। दुख अब उसे महसूस शब्दों में बयां कैसे करूं? दुख महसूस होता है, उसे शब्दों में बयां कैसे करूं? ओके, हाँ। मतलब दुख नहीं है, ब्रह्म है, वो आत्मा है, वो शब्दों में नहीं आ सकती, वो तो सिर्फ आप अनुभव का विषय है। ओके, तो दुख मतलब जो बोल रहे हो आप, वो सिर्फ अनुभव का विषय है, वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। पानी पूरी का स्वाद आप बयां करके दिखाइए। पानी पूरी खाइए, बयां किया मैंने। हाँ, सिंपल नहीं है? आपने कभी दुख महसूस किया है? वही है दुख। आप दुख किसको बोलते हो? अब मुझे ये बताइए, हम चर्चा कहाँ से शुरू किए थे, फिर आप एक एक चीज को पकड़ कर कहीं उसको ऐसे लाते जा रहे हाँ, हो। तो ये ऐसा पकड़ना अगर अतार्किक लग रहा है, इलॉजिकल लग रहा है, व्यर्थ लग रहा है तो बताओ। लॉजिकल नहीं लग रहा, लेकिन असंगत लग रहा है। वो क्या कहते हैं, इररिलेवेंट लग रहा है। क्यों लग रहा है? जो मुद्दा है वो तो भटक तो जा जो रहे हैं ना। मुद्दा है, मुद्दे की जड़ में जाए या न जाए? मुद्दे की जड़ में जाने के लिए एक एक शब्द को वो करना। हाँ बिल्कुल, ये शब्दों के घेरे से ही तो पूरा एक वाक्य बनता है ना। तो अगर पूरे वाक्य को समझना है तो एक एक शब्द को समझे या न समझे, बताओ मुझे। समझे या ना समझे, हम अगर बिना समझे शब्द बोलेंगे और उन शब्दों से एक वाक्य बनेगा तो क्या उस वाक्य का कोई अर्थ है? बताओ आप। अभी कुछ शब्द आपने मुझे बोले, सुख, वो शांति या शांति, और ये वाला भी दुख। देखो, शांति का आपको नहीं पता, अशांति को आपको नहीं पता, दुख का आपको नहीं पता। 2 मिनट। फिर आप इनके आधार पे कुछ नैतिकता की बात कर रहे थे, उसका आपको नहीं पता, सही गलत आपको नहीं पता। ये तो दिख रहा है ना मतलब। और इन्हीं चीजों को तो बेस बना के आप अच्छा बुरा सही गलत निर्धारित कर रहे हो, जिनका आपको पता ही नहीं है। ये मापदंड बनाए हुए हैं आपने। तो यही तो बात मैं बोल रहा हूँ ना। फिर देखो ना, सही गलत कुछ नहीं होता, आप दिख रहा है ना सामने। मेरे पास तर्क नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि होता नहीं। ओके, तो आपके पास तर्क नहीं है तो किसी के पास हो तो बता दीजिए ना मुझे, किसी के पास होंगे। मैं बता देता हूँ, जैसे शराब वाला होगा, शराब पीने से, शराब छोड़िए, मांस खा ले लेते हैं। मांस खाना, आप वीगन हो ही क्यों अगर गलत सही नहीं है तो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि आप वीगन क्यों हो अगर सही नहीं है तो, ठीक है। हाँ। मैं बहुत बड़ा लड़कीबाज भी हूँ, तो लड़कीबाज होना सही है क्या? बोलो। नहीं बोलो। मतलब अब इसमें गलत है क्या? नहीं, अरे यार, आपने वीगनिज्म पे तो जल्दी से सही थोप दिया।
तो आपने इसमें गलत सही क्यों नहीं थोप रहे हो? भाई मैं नशा भी करता हूँ, ठीक है, तो ये सही है क्या क्योंकि मैं करता हूँ? बोलो। गलत है, तो फिर मेरी नजर में गलत है। हाँ, तो फिर वीगन हो गया हूँ मैं हूँ तो मतलब वीगनिज्म सही होगा इसलिए मैं वीगन हूँ, ऐसा है क्या? मैं तो और 10 चीजें करता हूँ जो तुम बोल रहे हो गलत है। ये चीज तो मैंने आपसे पूछी थी, कैसे आप अगर आप यही कह रहे हो कि सही गलत नहीं है, हम्म तो कैसे वीगन आप हो, क्योंकि आप तो गलत मानते ही। मैं तो बहुत कुछ हूँ ना मेरे भाई, मैं तो बहुत कुछ हूँ ना, सही गलत नहीं मानने के बाद भी बहुत कुछ हूँ ना मैं तो उसमें सही गलत मानने और ना मानने का क्या मतलब है? मतलब अगर मेरे द्वारा बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो तुम्हें गलत लगती हैं, जैसे मैंने भी बताया, मेरे द्वारा बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो तुम्हें सही लगती हैं, लेकिन वो मेरे द्वारा हो रही हैं, मैं उनको सही गलत नहीं मानता। मेरे लिए मेरा नशा करना वीगन होना एक ही बात है। अच्छा, हम्म आप सच में ऐसा है या कि आप जाने हैं इस चीज को कि केवल रटी रटाए बातें बोल रहे हैं? ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये मैं क्या बताऊं कि कैसे पता चलेगा? मैं क्या बताऊं मतलब? मुझे कैसे पता, आपको कैसे पता चलेगा? जिसको मापना है मैं उसी उसी से मापन पूछ रहा हूँ। हाँ, मतलब मुझे क्यों मापना है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आपको क्या मिलेगा ये जान के कि मुझे पता चल गया है, मेरा अनुभव है कि मेरे कोरे शब्द है, मतलब क्या मैंने केवल उदाहरण के तौर पर कहा था। हाँ। बाकी मैं जिन चीजों को गलत कहता हूँ उसके पीछे मेरे कुछ लॉजिक है। वो लॉजिक कितने स्थिर है वो मुझे नहीं पता। तो फिर वही तो बात है ना, मतलब उन लॉजिक की जांच पड़ताल कर लेना ना। जांच पड़ताल? हाँ देखो ना, लॉजिक अभी जांच पड़ताल इसी को बोलते हैं जो अभी मेरे साथ कर रहे हो, एक एक शब्द जो पकड़ रहे हैं, ये खुद पकड़ा करो ना भाई। खुद पकड़ा करो? ये तो आपको कॉल किया था कि आप आईना जैसे काम करते हो। हाँ, तो बस वो आईना जो है ना, कि वो खुद का आईना बनो, है ना? हूँ, खुद का आईना हूँ, इतना ज्यादा नहीं हूँ लेकिन साफ नहीं इतना। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो क्या ये बात खत्म हुई? हाँ, आप बताओ वो तो। इतना मैं गोल गोल घूमा हूँ कि मुझे मेरा प्रश्न क्या था वो भी याद नहीं। यही तो होता है, मतलब उत्तर नहीं देता हूँ मैं, प्रश्न ही भुला देता हूँ। अच्छा, अब आपको तो याद होगा मेरा प्रश्न, आप ही बताइए। मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे तुम ही याद नहीं हो। ये तुम्हें इतना याद रहता है, ये तो दिक्कत है। मुझे जांचने की जरूरत है अपनी परिभाषाओं को। सब कुछ जांचने की जरूरत है। किससे सही कहते हैं, किससे गलत कहते हैं। जो जांचना चाहता है उसको भी जांचो। क्यों जांचना चाहता है, जांचने को भी जांचो कि ये जांचना क्या होता है। इतना जांचो कि खुद ही जच जाओ।
जांचने का पैमाना क्या होगा? कैसे जांचेंगे? उससे पहले ये आएगा कि क्यों जांचेंगे। अच्छा, क्यों जांचेंगे? क्यों जांचेंगे? जब बात करते हो आप, आपने तो सुझाव दिया कि इन सबको जांचो ताकि सही चीज पता चल सके। सही चीज क्यों पता करनी है? परिभाषा है क्या? यही सारी चीज कि सही गलत क्या है भी कि नहीं? क्यों जानना? अंततः यही बोलोगे कि शांति के लिए। फिर वही बात आ जाएगी, वही बात वहीं से शुरू होगी कि शांति क्या है। शांति में तो हो ही यही, वर्तमान ही शांति है। हर बात का अंत तो यही है तो ना? जब यही है तो फिर वहां रुका करो ना अंत में। अंत से फिर आगे क्यों बढ़ जाते हो? हाँ, तो अब मैं अपनी उस पे क्यों लगाते चला जाऊं, वहीं पे आ जाऊंगा जहाँ पे अभी। हाँ, तो वही तो ना। फिर देखो ना, अंत से तुम भटक क्यों जाते हो? वहीं पे रहो ना, सेंटर पे अपने। शांति तो है ही, जो तुम्हें चाहिए वही छोड़ के तुम उसी के पीछे भागते हो। तुम जहाँ हो वहीं शांत हो, वही देख लो बस। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसी जगह को ढूंढते हो, उससे उठ के खुद ही की सुई खुद ही घुमा देते हो, उसमें भूसे के ढेर में खुद ही ढूंढते हो फिर। अभी मैं आ गया हूँ। शांति क्या है इस पे? ये दौड़ से निकल जाना है। ये जो गोल गोल घूम रहे हो ना, ये जो चक्कर चल रहा है, ये फिर जो लूप में घूम रहे हो मेरे साथ में, इस लूप से निकल जाना शांति है। आप पूछोगे कैसे निकले? कैसे निकले? यही है शांति है। मत पूछो, निकल जाओगे। लूप में जो चल रही है ना चीजें, इसमें राजी हो जाओ। पूरी तरह राजी हो जाओ, पूरी तरह। ये लूप में घूमने का मजा लेने लग जाओ। कोई द्वंद मत रखो मन में, कोई डर मत रखो। पूरी तरह से जो हो रहा है उसमें एक हो जाओ, क्योंकि और तुम कुछ कर ही नहीं सकते। एक पल के लिए ऐसा सोचता हूँ तो कि एक डर ही ना हो उसका कि बाहर में जाए, ये शांति वगैरह जो भी है सही कर। किस चीज का डर? यही शांति क्या है, इसके कैसे प्राप्त करें, इन सब चीज का। तो मतलब इसमें डर क्या है? तो ये आपने बताया ना अभी कि इसको भूल जाओ, नहीं है। आप कह रहे हो कि शांति क्यों चाहिए, और मतलब कि शांति क्या है? तो उसका तरीका आपने बताया कि शांति चाहिए ही क्यों, भूल जाओ। देखो, सबसे पहली बात समझो, ये जो मैं शांति पालूं, ये कर लूं, वो कर लूं, या ये परिस्थिति बदल दूं, या ऐसा मुझे हो जाना है, या मुझे यहाँ से वर्तमान से कहीं और चले जाना है, ये तो तब तुम डिसाइड करते हो ना। पहले तो तुम्हें ये भ्रम पैदा होता है ना तुम्हारे मन में कि ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, जिसके पास 2 पाँव होंगे वही तो बोलेगा ना कि मुझे मैराथन जीतनी है। जिसे लगता होगा कि मैं दौड़ सकता हूँ, वही तो पहले तो ये लगना उसको आएगा ना कि पहले लग रहा है कि मैं दौड़ सकता हूँ, तभी तो वो बोलेगा कि मुझे मैराथन में भाग लेना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जिसके पास पाँव है वही भाग सकता है। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि मुझे ना मैराथन में हिस्सा लेके गोल्ड मेडल जीतना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ये मान्यता तो लेके चल ही रहा हूँ ना कि मैं भाग तो सकता ही हूँ, मतलब मैं दौड़ तो सकता ही हूँ। ये तो मान्यता है ही ना मेरी। मैं बोल रहा हूँ, हाँ, तभी तो लक्ष्य बनाया है।
तो ये मान्यता को ही देख लिया जाता है कि ये झूठी है। मान लो जब मैं देखूं तो मेरे दोनों पाँव ही ना हो, तब मेरा मैराथन वाला लक्ष्य खंडित हो जाएगा ना। वैसे हाँ। ही जब तुम बोलते हो ना मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं शांति पा लूँ, मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, मैं ये जान लूँ, ये तुम्हारे सब झूठे लक्ष्य है, क्योंकि तुम ये सब कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी कोई फ्री विल नहीं है ना मेरे भाई। जो प्रकृति में घटनाएं हो रही है वो सब कार्य कारण है। तुम जो सोचोगे, जो तुम्हारी वो जब तक तुम्हारी जानकारी में आता है उसके पहले ही दिमाग द्वारा वो सोचा जा चुका होता है। चीजें तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, पूरी तरह से अस्तित्व चल रहा है बस। तो तुम्हें ये भ्रम पैदा होता है पहले कि मैं कर सकता हूँ, उसके बाद फिर तुम नहीं कर पाते तो दुखी होते हो। तुम उस जो भ्रम है जो तुम्हारा, वो जो झूठ है, उसी को देख लिया जाता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और जब ये बात क्लियरली समझ में आ जाती है ना, तो कर्ता भाव खत्म हो जाता है। जब कर्ता भाव खत्म हो जाता है तो अहंकार भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अहंकार कर्ता पे ही निर्भर करता है, बिना करे वो कुछ हो ही नहीं सकता। वो जो करता है उसी से उसकी पहचान बनती है, इसीलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है। शांति यानी अहंकार की समाप्ति, और हाँ। अहंकार की समाप्ति यानी कर्ता भाव का त्याग। हाँ। हाँ, तो फिर